एनसीईआरटी के किताबों में बदलाव की है, जहां पर एनसीईआरटी की कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के भाग 1 समाज एक खोज भारत और उससे आगे को यहां पर छात्रों के लिए पब्लिश किया गया है। स्कूल की किताबों में ये पहली किताब है जो के दौरान छात्रों का दिल्ली सल्तनत और मुगलों से परिचय कराती है। इसमें से मुगलों की क्रूरता और संवेदनशीलता हिस्से को जोड़ा गया है। किताब में चेतावनी भी है कि अतीत की घटनाओं के लिए जो भी किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए, ऐसा भी इसमें लिखा गया है। ये माना जाता रहा है कि इतिहास की किताबों में मुगलों आक्रांताओं का महिमा मंडन किया गया और हिंदू और सिख राजाओं की अनदेखी की गई। नई किताब में बाबर की क्रूर और साथ ही निर्दयी विजेता के रूप में उसे दिखाया गया है। अब इसी पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। देखिए कौन क्या कुछ कह रहा है। एनसीईआरटी का भी क्या मतलब हो गया? ये नेशनल कम्युनल एजुकेशन सिलेबस बनाने की बात। एनसीईआरटी का मतलब नेशनल कम्युनल एजुकेशन सिस्टम। ये सिलेबस की पूरे तोड़ मरोड़ करके जिस तरह हमारे इतिहास को हाईजैक करने की प्रयास कर रहे हैं, एक संकीर्ण पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर, ये हमारे बच्चों की, हमारी जनरेशन की पढ़ाई में जो सांप्रदायिकता की बीज डालने का प्रयास कर रहे हैं, ये बेहद गलत है, ये बहुत ही गलत है। तो इसलिए हम समझते हैं कि एनसीईआरटी की जो पूरा इस समय एजेंडा है, ये एकेडमिक से कम और एक विशेष एजेंडा को लेकर चल रहा है। जैसा कि हम लोगों को सुनने में आया कि उन्होंने एनसीईआरटी में औरंगजेब को लेकर, बाबर को लेकर, उनके डार्क एपिसोड को लेकर कि कितना हिंदुस्तान को तंग किया, लोगों को शोषित किया। मैं कहूंगी कि बिल्कुल आप लेकर आइए, आप बिल्कुल बताइए, इतिहास को उजागर कीजिए कि औरंगजेब ने क्या क्या किया, लेकिन साथ ही लेकर आइए कि औरंगजेब को खत्म करने में किसका कंट्रीब्यूशन था, किन्होंने शहीदी दी। एक वक्त जब गुरु तेग बहादुर जी, जो सिखों के 9वें गुरु कहे जाते हैं, बेसिकली तो कहा जाए उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को बताया। जनेऊ का जो आप कहते हैं जो रिस्पेक्ट की, वो गुरु नानक देव जी ने की, और जनेऊ को बचाने का काम गुरु तेग बहादुर जी ने किया, और मुगलों से लड़ने का काम गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा। तो आप उनका डार्क एपिसोड सब्जेक्ट लेकर आइए, आप दिखाइए कि उन्होंने क्या क्या लोगों को शोषण करने का काम किया, क्या क्या लोगों के साथ किया, लेकिन साथ ही दिखाइए कि भाई उनकी हिस्ट्री भी लाइए कि किस तरह गुरु तेग बहादुर जी ने शहीदी दी। मोदी सरकार इतिहास बदलने की तैयारी में है। मोदी सरकार के हिसाब से अब तक के जो भारत में इतिहास पढ़ाया गया है वो सब गलत है। मोदी सरकार के हिसाब से मुगल शासक क्रूर शासक थे। मोदी सरकार के हिसाब से अकबर महान नहीं था, अकबर एक क्रूर और खराब शासक था। तो मैं मोदी सरकार से पूछ रहा हूं कि अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स में इतिहास में बदलाव करेंगे, अकबर को क्रूर शासक लिखेंगे, तो क्या अकबर के कारिंदों को, अकबर के नौकरों को, अकबर के लिए काम करने वाले उन तमाम लोगों को क्रूर लिखा जाएगा जिन लोगों ने अकबर को अपनी सेवाएं प्रदान की? क्या मान सिंह के और तमाम रिश्तेदार, जय सिंह, जिन लोगों ने अकबर के लिए और मुगल सेनाओं के लिए अपनी सेवाएं दी, क्या उनको क्रूर लिखा जाएगा? दुनिया जानती है औरंगजेब ने मंदिरों को ध्वस्त किया था। तो जो सच्चाई है वह लोगों की आने वाली पीढ़ियों को जानकारी होनी चाहिए। हजारों ब्राह्मणों के जनेऊ उतरवा कर उन्होंने जितना दमन किया था, मुगलों ने, उसमें औरंगजेब का नाम तो नंबर 1 के ऊपर है। मुगलों के चैप्टर इंक्लूड करने का कोई विषय ही नहीं है। विषय है रानी झांसी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, ऐसे वीर सावरकर, इनको इंक्लूड करने की आवश्यकता है जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। देश को आज़ाद कराने के लिए कुछ लोगों ने मुगलों से लड़ा, कुछ लोगों ने अंग्रेजों से लड़ा, तभी तो ये आज़ादी, आज स्वतंत्र भारत के अंदर हम खुले आसमान के नीचे बैठकर बात कर रहे हैं।